आज से हम जियोग्राफ़ी का एक कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक लेक्चर की सीरीज़ होगी जो जियोग्राफ़ी को समझने के लिए काफ़ी होगी और इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और ये एक तवील सीरीज़ होगी जो जियोग्राफ़ी के लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगी। तो आज का लेक्चर जो है ये बताएगा कि ये कोर्स किस बारे में है, इस कोर्स में क्या कुछ है जो कि हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो जियोग्राफ़ी के एलिमेंट्स हैं, जियोग्राफ़ी के कंपोनेंट्स हैं। ये दो तरह के हैं, एक नेचुरल हैं जैसे दरिया, समंदर, पहाड़ वगैरह। इनकी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे मैप के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। ये कैसे लाई करते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं मैन मेड जैसे बस्तियाँ, शहर, मसनूई नहरें वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे मैप और ग्लोब के ऊपर, क्योंकि जियोग्राफी जो है इसे समझने के लिए मैप और ग्लोब को रीड करना आना चाहिए। अगर हमने मैप और ग्लोब को रीड कर लिया तो हम जियोग्राफी को समझ लेंगे। तो मैप को रीड करने के लिए आपको ये जो लाइनें ये देखें लगी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें, इन्हें समझना ज़रूरी है। अगर हमने इन लाइंस को समझ लिया, ये जो ग्रिड्स बनी हुई हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, अगर हमने इन लाइंस को समझ लिया अच्छी तरह तो हमें मैप रीड करना आ जाएगा। और अगर मैप रीड करना आ गया तो समझ लें कि जियोग्राफी की समझ आ गई। इसके अलावा जब ये ग्लोब के ऊपर ये लाइनें आती हैं तो फिर ये सर्कल बन जाती हैं। ये हैं वही लाइनें, ये देखें ये वो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, लेकिन ग्लोब के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइनें सर्कल बन जाएंगी। और इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस थी ये भी सर्कल बन जाएंगी। तो ये असल में वही चीज़ है, मैप के ऊपर वो लाइनें ही रहेंगी लेकिन सर्कल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर ये सर्कल बन जाएंगे। जो बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेगा। ओके, अच्छा, इस कोर्स में पहले तो हम लाइंस समझेंगे या वो सर्कल्स हम समझेंगे, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जियोग्राफिकल मीनिंग्स क्या हैं टाइम जोन्स के, ठीक है। हम घड़ियों में AM, PM, GMT, UCT वगैरह ये हम यूज़ करते हैं, इनके क्या जियोग्राफिकल मीनिंग्स हैं इनको हम समझेंगे, कंसेप्चुअली इन चीज़ों को देखेंगे। और क्या हमारा जो टाइम का सिस्टम है, जो हम घड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, यानी आप देखें कि वो 12 से राइट साइड से स्टार्ट होती है और फिर 12 पर जाकर रुक जाती हैं सुइयाँ। तो क्या ये हमारे जियोग्राफिकल सिस्टम के साथ कंपेटिबल है या नहीं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 12 से हम 11, 10 से क्लॉक को स्टार्ट कर दें? तो ये चीज़ जो है हम जियोग्राफिकली देखेंगे कि ये कंपेटिबल है सिस्टम टाइम का या नहीं। ओके, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि मौसम कैसे बनते हैं, इनको हम मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह समझेंगे कि ये कैसे बनते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि एक ही मुल्क में एक ऐसा रीजन, एक या एक से ज़्यादा रीजन ऐसे होते हैं जिसकी आबो हवा उस मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे हमारे यहाँ मरी में आप देख लें, गर्मियों में बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, लेकिन बाकी सारा जो हमारा ज़्यादातर हमारा जो रीजन है पाकिस्तान का वो गर्म होता है। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि ठंडे होते हैं, जैसे मरी है, स्वात और नारायण कागान वगैरह। तो इनकी क्या रीज़न्स हैं कि आपका अक्सर हिस्सा गर्म है मुल्क का और कुछ जो रीजन्स हैं वो सर्द हैं? इसकी क्या रीज़न है ये हम समझेंगे इस कोर्स में। और फिर इस कोर्स को हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली।
मैथमेटिकली हम डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जियोग्राफी का नॉलेज आना ज़रूरी है। तो जब हमें जियोग्राफी की अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो फिर हम मैथमेटिकली डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करेंगे। और फिर इसके बाद हम एस्ट्रोनॉमी के साथ इसका लिंक डेवलप करेंगे और ये हम बताएंगे कि किस तरह एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए जियोग्राफी को समझना ज़रूरी है। अगर आपको जियोग्राफी की समझ नहीं है तो आप एस्ट्रोनॉमी को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी की जो चीज़ें हैं, जियोग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसी की बेस पर हम एस्ट्रोनॉमी को समझ पाएंगे। क्योंकि जियोग्राफी की जो चीज़ें हैं ये पैरेलल हम आसमान पर शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस में ये शिफ्ट कर देते हैं चीज़ें, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि अगर मेट्रोलॉजी यानी मौसमियात के हवाले से अगर आपने चीज़ों को समझना है तो फिर भी आपको जियोग्राफी की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम इस चीज़ को भी टच करेंगे कि जैसे ये मैप्स ये बनाते हैं नमाज़ों के औकात वगैरह, वो जो कैलेंडर बना लेते हैं दायमी, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपको जियोग्राफी की समझ होगी, तो तब आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सब्जेक्ट खुद इंटरेस्टिंग है, ये बेनिफिट है। और दूसरा ये है कि हिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए जियोग्राफी की समझ होनी चाहिए। अमूमन ये होता है कि हम कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, विदाउट मैप्स जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आ पाती। जब तक आप उसको मैप्स के साथ नहीं समझेंगे, हिस्ट्री को आप समझ नहीं पाएंगे। आप भले उसको रीड कर लें, लेकिन उसकी जो अच्छी समझ है वो आपको जियोग्राफी के बगैर नहीं आएगी। और जियोग्राफी अगर आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के तौर पे सामने आएगा। मसलन आपने अगर मंगोल्स की हिस्ट्री समझनी है और उन्होंने कहाँ कहाँ जंगें की, किन किन के साथ उन्होंने जंगें की, तो आपको जियोग्राफी की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक से आप खुद से मैप भी, फिर रफ मैप्स आप खुद से डेवलप कर सकते हैं अगर आपको जियोग्राफी की समझ है। ओके, ये टूरिज़म के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। अगर आप टूरिज़म के शौकीन हैं तो ऑफ कोर्स आपको मैप्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए भी लामुहाला आपको जियोग्राफी की समझ होनी चाहिए। और फिर आखिर में ये है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मुकम्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जियोग्राफी की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। यानी आपके मुल्क की कौन सी पॉलिटिकल हुदूद हैं, दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल हुदूद क्या हैं, ये चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी जब आपको जियोग्राफी की समझ होगी। इसके अलावा बहुत कुछ है इस कोर्स में। ये बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको लेक्चर बाय लेक्चर आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होगा ये, और बहुत इंफॉर्मेटिव कोर्स होगा। इसका जो सेकंड लेक्चर है जब वो आएगा तो फिर हम देखेंगे कि हम जो है इसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि बेसिक पहले आपको समझ आ जाए, फिर इसको एडवांस लेवल पर हम मुंतकिल करेंगे।